हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मोबाइल पर। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इसके अंदर हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी कला भर्ती परीक्षाओं के एक मॉडल पेपर। इसी के अंदर भी हम 125 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने एक मॉडल पेपर अपलोड किया था जिस पर आप लोगों ने काफ़ी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो ये एक नया वीडियो लेकर आए हैं, तो ये सभी कला भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बहुत से क्वेश्चन आपको नए देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो, इनको सुमेलित करना है। एक साइड में तो कलाकारों के नाम दे रखे हैं और इस साइड में इनकी जो बनाएगी कृतियां दे रखी है। जैसे गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है ये गिबर्ती के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। लोरेंजो गिबर्ती के द्वारा। पिएटा जो है ये माइकल एंजेलो की है। थिंकर है ये रोंदा की है। बाकी बची बेलून एंड यंग, ये किसके द्वारा बनाई गई है? पिकासो की कृति है। तो ये आप इस प्रकार यहाँ पर मिलान कर सकते हो, तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन? दृश्य बोध के जनक दोस्तों कौन है? तो ये है मैक्स वेर्दिमर। कौन है? वैक्स वेर्दिमर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए एस रमन। ए एस रमन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि प्रसिद्ध है। 4 नंबर क्वेश्चन, वीरभूमि प्रसिद्ध है। तो इसका बी यानी टेराकोटा मंदिर के लिए। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कौन सी? वीरभूमि। टेराकोटा मंदिर के लिए, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटचित्रण कहाँ की कला है? पटचित्रण कहाँ की कला है दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन, पटचित्रण कहाँ की कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। पटचित्रण कहाँ की दोस्तों? उड़ीसा की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों। और ये जो पटचित्रण होते हैं ये किस पर? कपड़े पर की जाती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पट यानी धरातल के रूप में जो वहाँ पर क्या लिया जाता है? कपड़े को इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? अभी मैंने ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है। ए एस रमन, अभी आपको बताया था मैंने इससे पहले। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ए एस रमन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पोट्री किस स्थान पर प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में ब्लैक पोट्री किस स्थान पर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यानी ब्लैक पोट्री जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर निजामाबाद में दोस्तों ये प्रसिद्ध है। वहाँ पर काली मिट्टी के बर्तनों पे काले रंगों से उस पर कलाकारी की जाती है। काली स्याही से कलाकारी की जाती है ना, काली, ठीक है। काली स्याही का इस्तेमाल होता है। और एक होती है ब्लू पोट्री यानी नीली, वो कहाँ के दोस्तों? तो वो है राजस्थान में जयपुर की, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमित्रा नंदन पन्त क्या थे? सुमित्रा नंदन पन्त क्या थे दोस्तों? तो ये आप सभी को पता होगा। सुमित्रा नंदन, ये आपने जब स्कूल लाइफ में पढ़ते थे तो पढ़ते थे, इनकी कविताएं लगती थी हिंदी किताब के अंदर, है ना। तो ये क्या थे? एक कवित्री थी। सुमित्रा नंदन पन्त क्या थे भाई? एक कवि थी, ठीक है। और ये उत्तराखंड अल्मोड़ा में इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कहते हैं ना कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एरेना किस से संबंधित है? एरेना किस से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनिमेशन से। किससे संबंधित है? एनिमेशन से। ये क्या होता है, जो ग्राफिक कला होती है उसमें जो चित्र जो होते हैं, छवियाँ फोटो जो होती है, उनको गतिमान रूप के अंदर, यानी उनको जैसे बताया नहीं अभी मैंने कि 24 चित्र 1 सेकंड के अंदर लिए जाते हैं एनिमेशन बनाने के लिए। तो उसी में एरेना जो होता है, वो जो इसकी स्पीड जो होती है उसको एरेना कहते हैं। स्पीड प्रस्तुत करता है ये ना, एनिमेशन बनाया जाता है। तो इसमें क्या एरेना जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र का, उत्तर और मध्य क्षेत्र का दोस्तों सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयाग में। कहाँ है दोस्तों? प्रयाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुल अगर हम बात करें, यानी सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, जो केंद्र है दोस्तों, वो 7 केंद्र है। ठीक है, 7 केंद्रों की स्थापना हुई थी, 7। कई बार पूछ लेते हैं, तो उत्तर मध्य क्षेत्र का तो कौन हो गया? प्रयाग हो गया। पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र पूछे तो दोस्तों राजस्थान के अंदर उदयपुर में है। उत्तर के अंदर पूछे तो पटियाला पंजाब में। ठीक है, और दक्षिण में पूछे तो नीचे चले जाना, तंजावर तमिलनाडु, जहाँ पर चोल की मूर्तियाँ मिली थी। और उत्तर मध्य का हो गया वो तो प्रयागराज आपको बता दिया। और उत्तर पूर्वी जो सांस्कृतिक है वो है नागालैंड दोस्तों, दिमापुर में। और दक्षिणी केंद्रीय जो है वो कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। और दक्षिणीय क्षेत्रीय कहाँ है? तंजावर तमिलनाडु, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाल्ट डिज्नी, वाल्ट डिज्नी जनक है। तो ये दोस्तों वाल्ट डिज्नी जो है ये एनिमेशन प्रक्रिया की जनक है। ठीक है, एनिमेशन प्रक्रिया के वाल्ट डिज्नी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंटेगेलियो पद्धतियाँ कौन सी है? इंटेगेलियो पद्धतियाँ कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्राई पॉइंट और एक्वांटिड। इंटेगेलियो पद्धतियाँ कौन सी है? ड्राई पॉइंट और एक्वांटिड, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तम पचारने क्या है? उत्तम पचारने क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अध्यक्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे दोस्तों। ये ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान में अभी ये नहीं है। उत्तम पचारने ललित कला अकादमी की क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तनखा कुंडली चित्र होते हैं दोस्तों जो किस राज्य में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका है वहाँ क्या है? तनखा कुंडली चित्र जो है वो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? दोस्तों शहीद स्मारक जो बनाया था वो किस मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया है? तो वो देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। कौन सा? याद रखना है, श्रम की विजय और एक बनाया इन्होंने शहीद स्मारक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी कहाँ है दोस्तों? ये असम के अंदर है। ठीक है, असम के अंदर गुवाहाटी है, वहाँ पर क्या है? कामाख्या देवी का मंदिर बना हुआ। अगला क्वेश्चन। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ के अंदर दोस्तों बुद्ध प्रतिमा जो है ना वो चुनार के बलुए पत्थर से बनी हुई है, चूना बलुए पत्थर से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है? गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है? तो ये महाबलीपुरम में गंगा अवतरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन। मंदिरों के सही कालक्रमानुसार इनका जो है वो चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहले दोस्तों देखो मार्तंडे मंदिर दे रखा है, सांची का दे रखा है, कोणार्क का दे रखा है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर दे रखा है। इनमें से अगर हम बात करें तो सांची जो मंदिर नहीं है, ये क्या है? सांची का स्तूप है मौर्यकालीन, जो सबसे पुराना है, 3री शताब्दी का। तो सबसे पहले क्या आएगा? सांची आएगा। तो इसमें सांची नहीं है तो ए कट हो जाएगा। सी में भी सांची नहीं है, ये कट हो जाएगा। ये अगर बचा एक तो ये हमारा राइट हो जाएगा। पहले आ जाएगा सांची का स्तूप 3री शताब्दी का। इसके बाद मार्तंडे सूर्य मंदिर जो है ना ये 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, 8वीं शताब्दी का। और खजुराहो का जो है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर, ये 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास का है, 930-50 ईस्वी है ना लक्ष्मण मंदिर जो बना हुआ है।
और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये सभी को पता ही होगा, 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों सभी को पता, कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊपर का जो दोस्तों पैगोडा यानी ऊपर का जो गुम्बद जो है ना, वो काले पत्थरों से बना हुआ है, और प्राचीन समय में अब क्या है, धीरे धीरे वो काला पड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा काला दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से कहते हैं। दाखिल दरवाजा, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये क्या है, गोड़ में है। ठीक है, गोड़, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? पिकासो ने दोस्तों एक बुल फाइट बनाई थी, जिसमें किसका इस्तेमाल किया गया, क्या टेक्निक लिया गया? तो इसमें क्या ऑफसेट लिथोग्राफी का इस्तेमाल किया, लिथोग्राफी तैयार करी थी इसने। ठीक है, ये जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। बुलंद दरवाजा, इसमें कई दरवाजे हैं। एक बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों, ये दाखिल दरवाजा है। ठीक है, एक आता है बुलंद दरवाजा, भी याद रख लेना, कई बार क्या एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन हो रहे होंगे आप। बुलंद दरवाजा मैंने अभी मुगल शैली पढ़ाई थी वास्तुकला, उसके अंदर बता भी दिया मैंने। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। सबसे ऊंचा दरवाजा है, 134 फुट था। ठीक है, ये आपको याद रखना। और एक अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दिल्ली के अंदर, अलाई दरवाजा, और ये है दाखिल दरवाजा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ फेमस आर्किटेक्चर हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थियोडोर जेरिकोल्ट विख्यात यूरेनियन चित्रकार, विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? दोस्तों जेरिको, जेरिकोल्ट, थियोडोर जेरिकोल्ट लिखा हुआ है, बट आपने जेरिको जरूर पढ़ा होगा, शॉर्ट नेम जेरिको पढ़ते हैं ना। तो ये किस कला आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये स्वच्छंदतावाद आंदोलन से। किससे दोस्तों? स्वच्छंदतावाद आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन दोस्तों? जेरिको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? तो दोस्तों ये थे मैनेट। ठीक है, एडमंड मैनेट, ये एक फ्रांसीसी चित्रकार रहे हैं, यथार्थवादी और प्रभाववादी दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, तो इनके द्वारा बनाया गया है ओलंपिया। अच्छी बियर है ना, नाव की सवारी, ये इनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई। इधर इनकी कृतियां हैं और एक साइड में कलाकारों के नाम। अब मिलान करते देखो, रेमराट, इसमें क्या है, द थ्री क्रॉस रेमराट के द्वारा बनाई गई है। गोया जो है, इनके क्या बनाई, ला देस्त्रेस द ला गुएरा, ये किसकी है? गुएरा किसकी है? गोया की है। और बुल किसकी है दोस्तों? ये पिकासो की। आपको पता है, अभी बुल फाइट सीरीज हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन पढ़ा था पर बुल फाइट सीरीज जो है पिकासो ने, है ना। और ये अल्ब्रेकट ड्यूरर जो है, इनके द्वारा कौन सा बनाया गया है? ये मेलेंकोलिया। ठीक है, ये मिलान इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेटवे ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेटवे ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है दोस्तों? तो ये है अगस्त रोडिन। क्या है? अगस्त रोडिन। बी ऑप्शन आप राइट हो जाएगा, गेटवे ऑफ हेल के मूर्तिकार है। अगला क्वेश्चन, किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैनेट ने। किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई दोस्तों? मैनेट ने बनाई है, तो 58 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया है? सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल धूसा। ठीक है, मार्शल धूसा जो दादावाद कला आंदोलन के चित्रकार रहे हैं, भविष्यवाद में भी इन्होंने काम किया। अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए। अगला देख लेते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। एक्शन पेंटिंग से कौन है भाई? जैक्सन पोलाक। कौन है? जैक्सन पोलाक। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों नव प्रभाववाद, जिसको बिंदुवाद या
विभाजनवाद भी कह सकते हैं, नवप्रवाद को बिंदुवाद भी कहते हैं। और इसके जो हम बात करें संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं वो है जॉर्ज शोरा। कौन है? श्यूरा लिखा हुआ है, जॉर्ज सोरा है जिन्होंने स्नान स्थल इस प्रभाववाद का प्रथम चित्र इन्होंने बनाया था। इलेक्शन पिकासो का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? पाब्लो पिकासो जो थे ये स्पेन के अंदर एक मलगा नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, पिकासो का, स्पेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को दी गोया ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेल करना है। तो देखिए लॉथरेक जो है इनके ये क्या है, फ्रेंच के थे, प्रिंट मेकर कलाकार है सारे के सारे, ये क्या फ्रेंच के थे। और रेम्ब्रांट जो है ये डच के थे, कहाँ पर थे? डच के थे। और अल्बर्ट जो ड्यूरर हैं दोस्तों ये जर्मनी के थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। और पिकासो जो ये क्या थे? स्पेनिश के प्रिंट मेकर कलाकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संकल्पनात्मक कला। क्या हो जाएगा? संकल्पनात्मक कला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य, साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी, तेल चित्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोथिक स्थापत्य शैली का, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कैथेड्रल। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी सेंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र? निम्न में कौन सा चित्र है दोस्तों जो सेंड्रो बोत्तिचेली का एक फेमस चित्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनस का जन्म। ठीक है, विनस का जन्म। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? ट्रांसफिगरेशन चित्र जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये राफेल के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सेक्रेड एंड प्रोफेम लव, सेक्रेड एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीशिया ने। अगला क्वेश्चन, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना? दोस्तों सिकंदर महान जो थे उनकी समय की जो कला है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता था? तो वो जानते थे हेलेनिस्टिक युग के नाम से, हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? दोस्तों ये चार कलाकार थे, इनमें कौन सा जो है वो नीदरलैंड के कलाकार हैं? तो यहाँ पर जॉन आइक जो थे दोस्तों, जॉन आइक जो थे, जॉन वॉन आइक इनका फुल इस प्रकार का नाम है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और ये तेल चित्रण के आविष्कारक हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर एक किया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि तेल चित्रण के जो जनक है वो कौन है? जॉन वॉन आइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द नाइट वॉच जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांट ने। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई? दोस्तों बाइजेंटाइन कलाकारों के लिए जो कलाकार जो थे उन्होंने विषय वस्तु क्या चुनी थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? गोथिक वास्तु जो शिल्प है वो किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन किसकी करती हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, वुडकट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलाकारों का सही कालक्रम चुने।
कलाकारों का सही काल क्रम चुने। तो यहाँ पर अगर हम काल क्रम की सही बात करें तो सबसे पहले 1386 के अंदर जो आते हैं दोनातेलो, ठीक है, बी पहले आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं जिन्हें बी पहले है। इसके अलावा अगले जो मिसाचियो है वो 1401 के हैं, तो बी के बाद ये यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। दोनातेलो, मुसाचियो, एंड्रिया और उसके बाद आएगा बोत्तिचेली। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ये किस पुनर्जागरण कलाकार जो कलाकार थे उसने अपने बारे में कहा था भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो वो कहता माइकल एंजेलो ने। अगला क्वेश्चन। कला सहानुभूति है। कला क्या है? सहानुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे ने। अगला क्वेश्चन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों कांति, जो षडांग में लावण्य योजना जो है ये क्या है? बाहरी है, जो सजावट जो होती है अभिव्यंजक है उसका, जिसे कांति एक शब्द से भी परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन। कल्प सूत्र की रचयिता कौन है दोस्तों? कल्प सूत्र जो है इसकी रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यन। वात्स्यन दोस्तों ये कल्प सूत्र नहीं, सॉरी काम सूत्र है, मैंने गलत बोल दिया उच्चारण है, वात्स्यन की। ठीक। अगला क्वेश्चन। घन में एक दर्शक कितने तल देख सकता है? घन जो होता है इस प्रकार मैं आपको यहाँ पर बनाता दिखा देता हूँ। घन में कलाकार एक साथ कितने तल देख सकता है? तो भाई कितने देख रहे हो आप? एक, दो, तीन। उस साइड के तो दिखाई नहीं दे रहे ना, आप किधर भी घुमा लो तीन ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 8 प्रकार के रस का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन। चित्रकला में रंग के साथ किनका महत्व है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रेखा का। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ललित कलाओं के अंदर कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेह। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है दोस्तों? अनुभव स्पर्श करके करते हैं वो हमारा धरातल होता है, और धरातल की जो बनावट है उसको हमारी ड्राइंग लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? पोत कहते हैं भाई। डी ऑप्शन। अंतराल को कहते हैं। अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य करने का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यताति श्रृंखला का सृजन किया। तो दोस्तों ए रामचंद्रन थे जिन्होंने यताति श्रृंखला को चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन। जी एन टैगोर गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में, किस संग्रह में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए NGMA। ठीक है, NGMA। यहाँ पर ये पेंटिंग है बाल रूम में डांस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? किस कलाकार के चित्र है जो मंजीत बाबा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है ना, उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं, मिलते जुलते से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा कौर के चित्र। ठीक है, अर्पणा कौर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई। एक साइड में कलाकारों के नाम है और दूसरी तरफ इनकी क्या दे रखी है? कृतियां दे रखी है। तो सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर, इनकी बात करें तो भारत माता आ जाएगा, और नंदलाल बोस के द्वारा सती बनाया गया। एम एफ हुसैन ने क्या बनाया दोस्तों? तो एम एफ हुसैन के द्वारा जमीन बनाया था, और विनोद बिहारी मुखर्जी ने क्या है? लॉफ्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैयद हैदर रज्जा हैं दोस्तों। सैयद हैदर रज्जा कौन है? तो सैयद हैदर रज्जा क्या है? एक दृश्य चित्रकार हैं। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग बताइए भाई। तो केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? इन चार ऑप्शन के हिसाब से क्या है? स्वतंत्रता। आरक्षण। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी घनवाद। घनवादी भारतीय कलाकार रहे हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृत कला वीथिका किस शहर में है? अमृत कला वीथिका किस शहर में दोस्तों? तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में, जहाँ पर अमृता शेरगिल ने कलाकारी किया था रह करके वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुधीर रंजन खस्तागिर को दोस्तों 1950 के अंदर सबसे पहले पद्मश्री जो है पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। कलेक्शन, नंदलाल बसु किसके शिष्य हैं दोस्तों? अवनींद्रनाथ टैगोर के। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए, नागजी पटेल के द्वारा बनाई गई जो है ना वो है बेनियन गेटवे है। गेटवे किसके द्वारा बनाई गई है? बेनियन गेटवे नागजी पटेल। पुष्पमाला के द्वारा क्या है? एंड देन व्हाट हैपेंड। और नंद गोपाल का जो है कलाकृति वो कौन सी है? मेमोरीज ऑफ ए हेरोस्टोन। और बाकी बच्ची है कलिंगर जो है, 8 कलिंगर, ये क्या है? मीरा मुखर्जी का। अशोक का 8 कलिंगर, अशोक जो कलिंग पर विजय हासिल की उसके बारे में बनाया गया मीरा मुखर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हल्दार। अगला क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो दोस्तों, मुर्गी के साथ में एक संथाल महिला जो पेंटिंग बनाई है ये बनाई थी राम किंकर बेज ने। किसने? राम किंकर बेज ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवतार सिंह पंवार थे। अवतार सिंह पंवार एक कलाकार थे। ये क्या थे? मूर्ति कलाकार थे भाई, मूर्तिकार। ठीक है। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? यानी राज्यसभा के अंदर द्रौपदी जो चित्र है दोस्तों, राज्यसभा में द्रौपदी, ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें भाई। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहले आ जाएगा आपका जो है मद्रास वाला। जो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले दे रखा है कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, मद्रास। बम्बई, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता। तो सबसे पहले मद्रास के अंदर 1850 में स्थापित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मद्रास सी में दे रखा था। यहाँ पर राइट हो जाए, आगे देखने की जरूरत नहीं। उसके अलावा आगे हम चले, कलकत्ता में 1854 में हुआ था, मुंबई में 1857 में और लाहौर में 1875 में। तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, विकर्ण जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये तैयब मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्रनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की पंडाल को सजाने का काम किया था? तो दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के जो पंडाल सजाने का काम है वो नंदलाल बोस ने किया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से कलाकार है अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाते थे और उसके बाद काटते थे और उसी से कलाकृति का निर्माण कर देते थे? तो वो कौन थे भाई? जयराम पटेल थे, जली हुई लकड़ियों का काम करने वाले जयराम पटेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट के अंदर कृतियां हैं और सूची सेकंड के अंदर उनके जो है वो कलाकार है। ठीक है, देखिए बटरफ्लाई फॉर्मेशन जो है ये कृष्णा रेड्डी का है भाई, कृष्णा रेड्डी। ठीक है, इसके अलावा वुमन एंड गोट एक महिला और बकरी, ये क्या है? गौड़ की है, लक्ष्मणा गौड़ की। देवी ये किसके द्वारा? ज्योति भट्ट के द्वारा। और द एक्लिप्स जो है ये सोमनाथ होर की है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस की पोस्टर किसने सजाई? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा कांग्रेस की पोस्टर सजाने का काम ज्यादातर इनको दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। ताजमहल है ना, ये ताजमहल के बारे में एक बात कही थी कि भारतीय नारी जो है उसकी एक नारीत्व, जो नारी का मान है ना, रखने की एक क्या है, साकार प्रतिमा है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया भाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन ए भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिल्प की सडांग, भारतीय शिल्प सडांग जो पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या रहे हैं भाई? तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय जो है रागमाला बनी है, कृष्ण लीला, नायक नायिका युक्त सभी, यहाँ पर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम था कुलंत पीठ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे? तो दोस्तों राजस्थान शैली के अंदर जो जोधपुर शैली है उसमें महाराजा मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से कुछ चित्र बने थे। किस लघु चित्र शैली में यानी आभायुक्त यानी देदीप्यमान रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान शैली के अंदर जो है आभायुक्त रंगों को लगाया गया है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है दोस्तों? तो ये जो सभ्यता थी वो थी आपकी नील नदी की घाटी में बनी हुई कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? दोस्तों फिरका जो है वो क्या होता था, एक चित्रों का सेट, एक एल्बम होता था, और ये जो फिरका है ये दोस्तों कंपनी शैली से संबंधित है। और एक मुगल थे उनमें कौन सा था? मुरक्का था, याद रख लेना मुरक्का, ठीक है। ये मुरक्का एल्बम मुगल में था और फिरका ये कंपनी का था, जिसे पटना शैली भी कहते हैं। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इज्जल से, सॉरी जहांगीर के समय में बने मुगल सुंदरी के चित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? कारखाना शब्द जो है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों मिनिएचर पेंटिंग जो बारीकी से काम होता था मुगल शैली में, तो उसमें कारखाना कहते थे। अगला क्वेश्चन, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी दोस्तों? गोलकुंडा के अंदर एक ग्रंथ चित्रित हुआ था जिसका नाम आता है दीवाने हाफिज। अगला क्वेश्चन, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान स्थान से संबंध रखता है। अवध जो था वो वर्तमान में क्या नाम है, किस जगह से संबंध रखता है भाई? अवध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, चित्रकारों का सही काल क्रमानुसार चयन करना है। ये जो शैली है स्थानीय शैली, उनके चित्रकार हैं मुगल शैली के, जो दरबारी शैली थी उसके सभी कलाकार हैं, उनको क्रम से लगाना है दोस्तों, तो लगा देते हैं क्रम से। पहले आपका आ जाएगा बेहजाद, सबसे पहले बाबर के काल, सबसे प्राचीन बाबर था, पहले बाबर आया तो बाबर के समय का बेहजाद आ जाएगा फिर, है ना, ठीक है। उसके बाद की बात करें मीर सैयद अली आ जाएंगे, हुमायूं लेकर आए थे, ठीक है, बेहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन अकबर के काल में और जहांगीर काल में। मसूद ये कंटिन्यू हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवासनो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप में प्रभावित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी कला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि दास्तान ए अमीर हमजा, सामान्यतः हमजा नाम से भी जाना जाता है, ये अधिकांश किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित हुई थी? तो ये दोस्तों जो अकबर के काल में सर्वाधिक चित्रण हुई थी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूर्तियों में शिरावस्त्र को कहा जाता है, मूर्तियों के अंदर जो शिरावस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रावरण को। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताड़पत्रों पर। अगला क्वेश्चन, कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है दोस्तों। कालकाचार्य ये क्या है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन
धर्म की एक छायाचित्र पुस्तक है जैन शैली के अंदर। अगला क्वेश्चन, त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है दोस्तों? त्रिमूर्ति जो है वो आपकी कहाँ बनी हुई है दोस्तों? ये आपकी त्रिमूर्ति दोस्तों बादामी गुफा के अंदर, सॉरी त्रिमूर्ति गुफा, त्रिमूर्ति दोस्तों एलिफेंटा के अंदर बनी हुई, बादामी के अंदर नहीं, किसमें? एलिफेंटा के अंदर बनी हुई है त्रिमूर्ति, ठीक है, जिसे शिव मूर्ति भी कहते हैं, ब्रह्मा मूर्ति भी इसको बोल सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों बादामी की जो गुफाएं हैं वो बीजापुर पर्वत श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है भाई? तो बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों मध्य प्रदेश एमपी के अंदर। इनमें से असंबंध बताना है भाई। देखो मुगल शैली है, राजस्थान शैली है, कांगड़ा शैली है, अजंता चित्रकला, इनमें से असंबंध बताना है। तो यहाँ पर अजंता शैली क्या हो जाएगा? असंबंध हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान शैली, मुगल शैली, ये जो कांगड़ा शैली, ये सारी लघु शैलियाँ हैं, ठीक है। अजंता क्या एक भित्ति चित्रण कला अलग ही है बौद्धों की। इलेक्शन, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में बना हुआ है? भिक्षुक बुद्ध का चित्र दोस्तों, यानी भगवान बुद्ध जो है भिक्षा लेते हुए यशोधरा से, ठीक है, ये चित्र किस में बना हुआ है? तो ये बना गुफा संख्या 17 के अंदर। अगला, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माता पुत्र। क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? दोस्तों अजंता गुफाओं की जो खोज है ना वो 1819 के अंदर हुई। कब हुई थी? 1819 में। अगला क्वेश्चन, पद्म पाणी चित्र का नाम पद्म पाणी क्यों रखा भाई? पद्म पाणी चित्र का जो नाम है वो पद्म पाणी, पद्म मानी हाथ होता है, पाणी मानी कमल, पाणी मानी हाथ, पद्म मानी कमल, यानी कमल हाथ में लिए, इसलिए नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक जो थे ना, इन्होंने, राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा गुफा के, ठीक है, राजा कृष्ण राय प्रथम। अजंता गुफा संख्या 1 के अंदर बना हुआ चित्र कौन सा है दोस्तों? अजंता गुफा संख्या 1 के अंदर बना हुआ चित्र है वज्रपाणी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भांजे की गुफाएं, कारले की गुफाएं, बादामी गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ठीक है, सी ऑप्शन। पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल लेके पुस्तक लिखी है दोस्तों, जिसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं अजीत घोष, जिन्होंने अजंता म्यूरल एक पुस्तक लिखी है। इलेक्शन देखिएगा, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किसके काल में हुआ? देखिए अजंता 5 राजवंशों के काल में हुए, गुप्त काल है, कुषाण काल, वाकटक काल है, चालुक्य काल है, मौर्य काल है, 5 राजवंशों के अंदर इसका निर्माण हुआ है। बट सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य किससे शासकों के काल में हुआ है अगर बात करें तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गुप्त काल। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो यहाँ पर गोपिका गुफा का निर्माण कराया था। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोमस ऋषि की गुफा है, जिसका प्रवेश द्वार है वो मेहराब युक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता कौन सी? इधर दजला नदी और फरात नदियां दोनों के बीच में पनपी सभ्यता है, वो कौन सी है दोस्तों? तो वो सभ्यता है मोसोपोटामिया का। और नील नदी में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक दड़ किससे निर्मित है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी का दड़ मिला है दोस्तों, वो किससे बना हुआ है? तो वो दोस्तों टेराकोटा से बना हुआ है। किससे? टेराकोटा से बना हुआ है। इलेक्शन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प मातर देवी जो है वो किस सामग्री से बनी हुई है दोस्तों? तो ये मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक जो चित्र थे उनके विषय की अगर हम बात करें तो पशु पक्षी मानव के चित्र बनाए गए थे, शिकार दृश्य सब, ठीक है, शिकार इनका प्रमुख विषय रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है घोड़े और हाथी। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पर सुरक्षित है भाई? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोडस, रोडस के द्वारा
किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? रोनर्स के द्वारा दोस्तों किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हमारा काला और सफ़ेद। ये है क्या चीज़? रोनर्स ये क्या है कि ग्रंथि होती है। क्या होती है? ये ग्रंथि होती है। हमारी जो आँख होती है उस आँख के पीछे रेटिना जो होती है, यहाँ पर उसके पीछे एक रस ग्रंथि होती है। उसमें क्या है, कोई भी लाइट हमारे आँखों पे पड़ती है उसे टकरा करके वापस बचती है तो वहाँ पर कलर नज़र आने लगते हैं। वाइट ब्लैक दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करती है, उसके बाद हमें चीज़ें रंगीन दिखाई देती है। ठीक है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तरी स्पेन के अंदर प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल्तामीरा में। कहाँ है दोस्तों? अल्तामीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में बनी हुई है? चोलकालीन दोस्तों नटराज की जो प्रतिमा है वो अति भंग मुद्रा में, किसमें? अति भंग मुद्रा में बनी हुई है। ये तमिलनाडु से प्राप्त हुई है चोल काल की नटराज की प्रतिमा, और ये अति भंग मुद्रा में बनी हुई। दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर जिसके अंदर 125 क्वेश्चनों के हमने अच्छे से कवर किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और इससे पहले भी हमने एक मॉडल पेपर करवाया है, वो भी आप हमारे इस चैनल पर जा करके देख सकते हो। धन्यवाद।